गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सौभाग्य से आज मेरा जन्मदिन भी है। गुरु पूर्णिमा में एक ही शब्द है, गुरु पूर्णिमा। गुरु ही पूर्णिमा है और गुरु जितना वात्सल्य, गुरु जितनी ममता कोई नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन गुरु का जीवन में आवश्यक क्यों है? गुरु इसलिए आवश्यक है कि बिन गुरु ज्ञान न पाओगे, सुन लो प्यारे धर ध्यान, गुरुदयाल सब काटे हैं सबरे ग्रह महान। गुरु की आवश्यकता जीवन में इसलिए है क्योंकि गुरु ही हमारे को सही मार्ग पर लेके आते हैं। अंधे कुएं से निकालकर हमें इस संसार जगत में और संसार जगत से निकालकर भगवान के पास तक पहुंचाने का रास्ता केवल गुरु ही प्रशस्त कर सकते हैं। गु मीन्स गंदगी और रू मीन्स प्रकाश। गु अंधकार से जो प्रकाश की ओर यात्रा करा दे वही गुरु है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। और आज के समय में गुरु शब्द के अर्थ और गुरु शब्द का कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण, दंभ और पाखंड के कारण चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में गुरु कौन है? और गुरु ने जो जगत गुरु है, कृष्णे वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही सबके गुरु हैं। और इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उस गुरु ने जो अंतरात्मा में अपने स्वरूप अनुसंधान करने के उपरांत आपको अंदर से पता चलेगा कि कृष्ण ही गुरु हैं सभी के। गीता में भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। और जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि आप मेरे गुरु हैं, तभी गीता का पाठ प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि गुरु, उस जगत गुरु ने हमारे जीवन में 4 अपने इन्विजिलेटर, परीक्षक ज्वाइन करा रखे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन से हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव में समझा है? पहला, माता। क्योंकि हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के लिए हमारे एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के साथ साथ इन्विजिलेटर भी वही होता है। तो वो इन्विजिलेटर कौन है? वो इन्विजिलेटर हैं धर्म की। धर्म को सिखाने वाली इन्विजिलेटर और शिक्षक भी और परीक्षा लेने वाली भी केवल एक ही होती है, माँ। सबसे पहले धर्म को सिखाने की उत्तरदायित्व ही उसी के ऊपर होता है। आप देखिए, प्रहलाद एक हिरण्यकश्यप जैसे असुर का पुत्र, और माँ के गर्भ में ही कितने संस्कारी। अर्थात माँ ही प्रथम गुरु है। माता है प्रथम गुरु, दूजे पिता है जान। तो माता है प्रथम गुरु, ठीक है। तो माता ही, अब जब धर्म की जो अधिष्ठात्री गुरु हो गई है या गुरु के लिए नियुक्त किया गया कोई पद है, वो कौन है? माँ। तो आप माँ का अगर सम्मान करेंगे, माँ के चरणों में निवेदन करेंगे, माँ से संस्कार सीखेंगे, तो आपको धर्म में निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपको धर्म आके ही रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कोई कर ले आपको अधर्मी बनाने की। आप से अधर्मी नहीं बनेंगे, आप धर्मी ही बनेंगे। तो पहला गुरु हो गई माँ। दूसरी हो गई अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। तो अर्थ में कौन है गुरु? अर्थ में गुरु है पिता। क्योंकि पिता गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक पार्जन करने वाला, समाज से, अपने धर्म के साथ साथ अपने कर्म से हम को अर्थ लेके आता है और उसी से हम अपना पालन पोषण करते हैं और उसी से माँ हमको संस्कार देती है। तो दूसरा पिता जो हुआ, वो हुआ पिता। तो ये भी इन्विजिलेटर है। अगर आपने इनकी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किया, इनकी चीज़ों को समझा, तो आपके पास अर्थ की कमी नहीं रहेगी। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको चाहे कि इसको अर्थहीन कर दे, दुनिया का, हम कहते हैं कोई भी देवी देवता भी चाहे, आप नवग्रह और इन सब चीज़ों के, ये सब हैं, देवी देवता हैं, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है धर्म। अगर आपको बचाना है, माँ के चरण पकड़ लो, और अर्थ आपको अगर बचाना और पचाना है तो पिता के चरण पकड़ लो। और तीसरा गुरु होता है, गुरु तो एक ही है, जगत गुरु, लेकिन तीसरे गुरु की सहभागिता होती है। अगर आप पत्नी हैं तो पति। अगर पति
जो तीसरा गुरु है, आपने उसको समझ लिया तो आपको काम, अर्थात तीसरा पुरुषार्थ है काम, तो काम में आपको जीत प्राप्त हो जाएगी। काम का मतलब केवल और केवल भोग विलासता नहीं है, काम का तात्पर्य है कामना। और इसी प्रकार पति के लिए पत्नी है, गुरु की जो इन्विजिलेटर है या एग्जामिनर है या जो शिक्षक है, ये जो प्रतिदिन गृह कलेश, अशांति और ये होता है, ये आपको उसमें सेट करने का तरीका है। आपको घिसा जा रहा है कि अपनी कामनाओं को किस प्रकार से बढ़ाना है या कम करना है। किसी किसी में बहुत कामनाएं कम होती हैं तो उसके बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी को दिया जाता है। किसी किसी की कामना बहुत होती हैं तो उसकी उसी प्रकार से उसको, तो आपने देखा होगा कि कितनी भी कुंडली मिला लो, कितना भी कुछ कर लो, झगड़ा और रगड़ा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रकार से सेट किया जा रहा है कामनाओं के सांचे में। और ये बात मैं किसी अन्य चीज़ों के बहुत शास्त्रों के अध्ययन करने के उपरांत हमने ये चीज़ को समझ पाया गुरु की कृपा से। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव के चरणों में ऐसे भाव आए तो मैं आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ कि जो तीसरी चीज़ है, आज सबसे ज़्यादा उसी में लोग फंस रहे हैं। धर्म में तो किसी प्रकार बच जाते हैं, देवी देवताओं का पूजन करके, कन्या पूजन करके, अन्य चीज़ों से। अर्थ में भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करके। और लेकिन तीसरे काम में सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं गृहस्थ जीवन के, और अन्य गृहस्थ क्या, विरक्त भी फंस रहे हैं इस कामनाओं में। तो कृपया इस तीसरे पुरुषार्थ पर कृपया ध्यान रखें। बिना सही और सच्चे गुरु, अर्थात सही और सच्चा गुरु कौन, तो अपने पति को ही सच्चा गुरु प्रथम माने। वो आपके जीवन में आया है, अगर वो शराबी है, कबाबी है, उल्टा सीधा है, तो आपकी कामनाओं को अंत करने के लिए आया है कि तू मुझसे कट और उस जगत गुरु से मिल। वो तुमसे काटने आया, वो तुम्हें दिखाने आया है कि तुमने पूर्व जन्म में क्या क्या प्रारब्ध कर रखे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा गुरु मिला है। अगर पत्नी इस प्रकार की मिली है, व्यभिचारिणी या अन्य चीज़ों में जो कि आपको सही नहीं लग रही है, तो तीसरा गुरु उसने ऐसा सेट करके भेजा है कि तुम्हें उनसे विरक्त हो जाए। तुम उनसे चीज़ों से हटो, कामनाओं से हटो। कामना ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु बनी बैठी हैं। तो काम, तीसरा पुरुषार्थ। आई थिंक मैंने थोड़ा लंबा जरूर कर दिया, लेकिन समझा दिया। चौथा गुरु, मोक्ष पुरुषार्थ। अब मोक्ष में गुरु कौन है? जब आप इन तीनों की सीढ़ियों को समझेंगे, गारंटी है कि आपको चौथा गुरु, एक सच्चा और सही गुरु मिल जाएगा। और आपने अगर तीनों में इनमें झोल झाल किया है, तो ये भी गारंटी है कि आपको जो चौथा गुरु मिलेगा वो कोई ना कोई फंसाने वाला मिलेगा। तो मोक्ष के मार्ग पे अगर जाना है तो सबसे पहले माँ के चरण पकड़ लो, धर्म के चरण पकड़ लो। धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा दूसरे पुरुषार्थ तक ले जाने के लिए। धर्म के बिना अर्थ भी आपको अर्थी तक पहुंचा देगा, लेकिन परमात्मा तक पहुंचा नहीं सकता। तो बहुत से लोगों की हमने देखी है अर्थ से अर्थी तक की यात्रा, बस जीवन में केवल अर्थ कमाना है, अर्थ कमाना है, अर्थ कमाना है, और अर्थी तक पहुंच गए, कुछ नहीं किया। लेकिन कामना के भी वशीभूत होकर बहुत से कामांध होके वो भी चले जाते हैं। लेकिन मोक्ष तक अगर किसी ने अपना पैर रख दिया, इन तीनों को जीत कर, इन तीनों को सेटिस्फाई करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन अगर जिसने भी टास्क ये प्रॉपर निभाया, तो गारंटी है कि आपको चौथा गुरु सच्चा और अच्छा मिलेगा, और वो आपको मोक्ष का मार्ग दिखाएगा और आपको ऊपर भगवान तक, परमात्मा तक जरूर आपको मिला देगा। मैं अपने गुरुदेव को इसीलिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव वास्तविकता में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सब में ही इसी प्रकार हमें चलाया है। उन्होंने माँ के सबसे पहले मेरे पास में आते तो सबसे पहले माता पिता का पूजन कर, ऐसे बोलते थे। माता पिता का पूजन मुझे नहीं समझ में आता था स्टार्टिंग में कि क्यों माता पिता का पूजन करें। आपसे तो मुझे बहुत चीज़ें, हमें संस्कार सब माता पिता से ही मिल रही हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ों में हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, हम इनकी बात क्यों माने, ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, टुडे आई रियलाइज, नहीं, उन्होंने धर्म को परिपूर्ण करने के लिए, उस लेवल तक पहुँचाने के लिए ये सब हमारी परीक्षाएँ थी। क्योंकि आज वो जो अमृत दे रहे हैं ना, वो अमृत पहले नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम पूर्ण नहीं थे। और जब तक पूर्ण नहीं होते हैं तब तक आपको माँ मिल नहीं सकती। इसीलिए पूर्णिमा, आपको पूर्ण होना पड़ेगा, तभी आपको माँ मिल सकती है। तो पहले माँ के चरण पकड़ो, धर्म आपको पकड़ लेगा। पिता के चरण पकड़ो, अर्थ आपको पकड़ लेगा। कामनाओं से जीतना है, कामनाओं को जीत हासिल करनी है, तो पत्नी को या पति को वर्ण कर लो मन से।
और चौथा पुरुषार्थ अपने आप आपको निश्चित मिल जाएगा। ये बात की गारंटी है। गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों को ये चारों पुरुषार्थ के साथ साथ गुरु की महिमा का हमने जो आंतरिक भाव थे वो आपको समर्पित किए हैं। आशा है कि इन भावों को आप समझेंगे और आप समझ के उन पर विचार करेंगे और इन सब दंभ और पाखंड और उन चीज़ों से बचेंगे और घर में ही इस गृहस्थ जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। इसी आशा के साथ में गुरु पूर्णिमा की एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।